क्या आप जानते हैं नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा क्यों की जाती है? क्यों हर दिन अलग अलग रूपों की साधना की जाती है? और आखिर क्या रहस्य छुपा है इन 9 दिव्य रूपों के पीछे? माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक हर स्वरूप के पीछे एक अद्भुत कथा, एक अनसुना रहस्य और एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति छुपी हुई है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में जानते हैं कि माँ के इन 9 स्वरूपों का असली महत्व क्या है? क्यों माँ कालरात्रि का भयानक रूप भक्तों को भय नहीं बल्कि आश्रय देता है? और क्यों माँ महागौरी का कोमल स्वरूप हर भक्त के जीवन में अंधकार मिटा देता है? नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ और व्रत का पर्व नहीं, बल्कि यह वो यात्रा है जहाँ हर दिन एक नया संदेश मिलता है, साहस का, त्याग का, प्रेम का और आत्मज्ञान का। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की रहस्यमयी कहानियाँ। यहाँ आप जानेंगे माँ शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ, माँ ब्रह्मचारिणी ने तपस्या से क्या सिद्ध किया, माँ चंद्रघंटा की दिव्य ध्वनि का रहस्य क्या है, और आखिर क्यों माँ सिद्धिदात्री को माना जाता है सिद्धियों की देवी। यानी ये वीडियो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी यात्रा है जहाँ हर स्वरूप आपको चौंकाएगा, आश्चर्यचकित करेगा और आपकी आस्था को और भी गहरा बना देगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि माँ के इन 9 दिव्य रूपों के पीछे जो रहस्य है वो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं जाना होगा। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की जाती है माँ दुर्गे की प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, यानी माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ शैलपुत्री का जन्म क्यों हुआ और क्यों इन्हें नवरात्रि के पहले दिन पूजना अनिवार्य माना जाता है? दरअसल माँ शैलपुत्री पूर्व जन्म में सती थी, यानी भगवान शिव की अर्धांगिनी। एक बार उनके पिता राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पति का अपमान सह न सकी और क्रोधित होकर यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं और ऋषियों ने जब यह दृश्य देखा तो चारों ओर त्राही त्राही मच गई। तब अगले जन्म में सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण वे शैलपुत्री कहलाई। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। वे सफेद वृषभ पर सवार रहती है और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से माना जाता है। यह वही चक्र है जो हमारी जीवन ऊर्जा की नींव है। कहा जाता है कि जो साधक नवरात्रि के पहले दिन सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की उपासना करता है, उसका मूलाधार चक्र जागृत होता है और उसके जीवन से भय और असुरक्षा दूर हो जाती है। माँ शैलपुत्री को साधना और तपस्या की देवी भी कहा जाता है। पूजा के समय माँ शैलपुत्री का यह मंत्र जपना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्तों के भीतर आत्मविश्वास और स्थिरता आती है, नकारात्मक शक्तियाँ और भय दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि और शांति बढ़ती है, भक्त की आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है और मूलाधार चक्र सक्रिय होता है। इसी कारण नवरात्रि का आरंभ माँ शैलपुत्री की पूजा से किया जाता है, क्योंकि वे साधना की पहली सीढ़ी है और उनके बिना आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। तो दोस्तों, यह थी शैलपुत्री के स्वरूप से जुड़ी दिव्य कथा और महत्व। अब आइए बढ़ते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की ओर और जानते हैं कि क्यों माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा की जाती है माँ दुर्गे के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की। नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्म यानी तप, साधना और परम ज्ञान, और चारिणी यानी आचरण करने वाली। अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी वह देवी है जिन्होंने अपने कठोर तप और साधना से देवताओं को भी चौंका दिया। लेकिन सवाल यह है, क्यों माँ ने इतना कठिन तप किया और इस स्वरूप का हमारे जीवन में क्या रहस्य छुपा है? पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ ने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया था, तब उनका हृदय भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। उन्होंने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या कर शिव जी को अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक निर्जन जंगलों में रहकर कठिन साधना की। कभी केवल बिल्व पत्र पर निर्वाह किया
तो कभी कई वर्षों तक केवल हवा पीकर ही जीवन बिताया। इतनी कठोर तपस्या से उनका शरीर छिन्न हो गया, लेकिन उनका संकल्प अटल रहा। अंततः उनकी इस भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और तभी से माँ का यह स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाया। अब जरा सोचिए, इतना कठिन तप कौन कर सकता है? सिर्फ वही जिसकी भक्ति सच्ची हो और जिसकी साधना में कोई दिखावा ना हो। यही है माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश कि यदि हम पूरी निष्ठा और धैर्य से अपने लक्ष्य के लिए तप करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। उनका स्वरूप शांत, सौम्य और दिव्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से माना जाता है। यह चक्र तप, संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जब साधक नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है तो उसके जीवन में आलस्य, संदेह और भय समाप्त हो जाता है। इसी कारण माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना के समय इस मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। माना जाता है कि इस मंत्र के नियमित जाप से भक्त को असीम धैर्य और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। जीवन के संघर्ष सरल हो जाते हैं, मन में एकाग्रता आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तप, संयम और साधना की शक्ति बढ़ती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यह मंत्र जपते हैं उनके जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। माँ ब्रह्मचारिणी अपनी कृपा से उन्हें हर संकट से बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा और महत्व। अब आगे बढ़ते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की ओर और जानते हैं उस देवी के बारे में जिनकी दिव्य घंटा ध्वनि से ही दुष्ट शक्तियां कांप उठती है। जी हाँ, माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा की जाती है माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की दिव्य घंटी सदैव सुशोभित रहती है और इसी कारण वे चंद्रघंटा कहलाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अद्भुत घंटा ध्वनि में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है कि राक्षस और दुष्ट शक्तियाँ माँ का नाम सुनते ही भय से कांप उठती है? पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया तो उनका विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। लेकिन विवाह के बाद ही उन्हें देवताओं और दानवों के बीच भयानक युद्ध का सामना करना पड़ा। माँ ने जब युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से युक्त एक दिव्य घंटा प्रकट हुआ। जैसे ही उस घंटा की ध्वनि गूंजी, सभी असुर सेनाएं भय से थर-थर कांप उठी। दूसरी ओर देवताओं के हृदय में साहस और ऊर्जा का संचार हुआ। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और शक्तिशाली है। उनका रंग सोने के समान तेजस्वी है। वे सिंह पर सवार रहती है। 10 हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल और अन्य दिव्य अस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप भक्तों को शांति देता है, लेकिन दुष्टों के लिए विनाश का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ चंद्रघंटा का संबंध मणिपुर चक्र से माना जाता है। यह चक्र ऊर्जा और आत्मबल का केंद्र है। जो साधक माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है उसके जीवन में भय और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना में विशेष रूप से इस मंत्र का जप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। कहा जाता है कि जब भक्त पूरी श्रद्धा और ध्यान से इस मंत्र का जप करता है तो माँ की दिव्य कृपा उस पर अवश्य बरसती है। यह मंत्र भक्त के जीवन से भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। घर परिवार में शांति और समृद्धि का संचार होता है। भक्त के अंदर आत्मविश्वास, साहस और वीरता बढ़ती है। नौकरी, व्यापार और जीवन के हर क्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। नियमित जप से भक्त के मणिपुर चक्र का संतुलन होता है, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। इसी कारण नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी माँ चंद्रघंटा की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अब आगे बढ़ते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की ओर, जहाँ हम जानेंगे उस देवी के बारे में जिन्होंने अपने दिव्य प्रकाश से ब्रह्मांड की रचना की, यानी माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा की जाती है माँ कुष्मांडा की। नाम सुनकर ही लगता है मानो इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हो, क्योंकि कुष्मांडा का अर्थ है कु यानी छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात
वह देवी जिन्होंने एक छोटी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच केवल मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो सकती है? आखिर माँ कुष्मांडा का यह रूप इतना विशेष क्यों है? पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न प्रकाश था, न आकाश था, न समय, न जीवन। तभी माँ ने एक दिव्य तेज से सूर्य, चंद्रमा, तारों और पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। कहा जाता है माँ कुष्मांडा के मुख से प्रकट हुई मुस्कान सूर्यमंडल की ऊर्जा का स्रोत बनी। यही कारण है कि उन्हें सूर्य की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। उनके शरीर से अष्टभुजाएं प्रकट होती है, जिनमें वे कमंडल, धनुष बाण, गदा, चक्र, अमृत कलश, कमल और अन्य दिव्य वस्तुएं धारण करती है और इसीलिए उन्हें अष्टभुजाएं देवी भी कहा जाता है और उनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप तेजस्वी और प्रफुल्लित है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ कुष्मांडा का संबंध अनाहत चक्र से माना जाता है। यह चक्र हृदय का केंद्र है, जहाँ से प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। जब भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करता है तो उसके भीतर से भय और निराशा दूर हो जाती है। वह प्रेम, करुणा और सृजनशीलता से भर जाता है। माँ कुष्मांडा की आराधना में इस मंत्र का जप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र के जप करने से भक्त के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शरीर से रोग और कष्ट दूर होते हैं। स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि होती है। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्त का आत्मविश्वास और मानसिक शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना कर भक्त अपने जीवन में नई ऊर्जा और प्रकाश का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, यह थी माँ कुष्मांडा की अद्भुत कथा। अब आगे बढ़ते हैं 5वें स्वरूप की ओर, जहाँ हम जानेंगे उस देवी के बारे में जो स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय के जननी है। जी हाँ, माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा माँ स्कंद माता को समर्पित है। जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय और माता यानी उनकी जननी, अर्थात यह स्वरूप माँ के उस करुणामयी रूप का प्रतीक है जहाँ वह केवल शक्ति ही नहीं बल्कि मातृत्व का सबसे पवित्र रूप बनकर प्रकट होती है। लेकिन क्यों? आखिर माँ स्कंद माता के इस स्वरूप को इतना महान क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं। माँ स्कंद माता की प्रतिमा अत्यंत दिव्य और मनोहर है। 2 हाथों में कमल के पुष्प धारण करती है। एक हाथ में उनके पुत्र स्कंद को गोद में लिए रहती है और चौथा हाथ भक्तों को अभय वरदान देने के लिए सदैव उठा रहता है। उनका वाहन है सिंह, इसलिए उन्हें सिंह वाहिनी देवी भी कहा जाता है। माँ का शरीर आभा में स्वर्ण के समान तेजस्वी और शांत भाव से युक्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवासुर संग्राम में दानवों का आतंक बढ़ गया था, तब देवताओं की रक्षा के लिए माँ पार्वती ने भगवान शिव के पुत्र कुमार स्कंद को जन्म दिया। वे ही आगे चलकर देवसेना के सेनापति बने और असुरों का संहार किया। इसी कारण माँ के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। वे केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि मातृत्व, स्नेह और संरक्षण का भी प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ स्कंद माता का संबंध विशुद्ध चक्र से माना जाता है। यह चक्र वाणी, सत्य और भक्ति का केंद्र है। जब भक्त श्रद्धा से माँ स्कंद माता की उपासना करता है तो उसकी वाणी मधुर हो जाती है। उसकी भक्ति में सच्चाई और पवित्रता का संचार होता है। माँ स्कंद माता की आराधना करते समय इस विशेष मंत्र का जप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। कहा जाता है श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जप करने से भक्त को अपार लाभ प्राप्त होते हैं। जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है। भक्त का मन और विचार शुद्ध होते हैं और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। माँ स्कंद माता के स्वरूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति और मातृत्व का संगम ही जीवन को पूर्णता देता है। जब माता अपने बच्चे को गोद में लेकर सिंह पर विराजमान होती है तो यह इस बात का प्रतीक है कि माँ का स्नेह और प्रेम उतना ही शक्तिशाली होता है जितना उसका पराक्रम। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन जब हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो हम केवल शक्ति की उपासना ही नहीं करते बल्कि मातृत्व, करुणा और संरक्षण की भावना का भी स्मरण करते हैं।
तो दोस्तों, यह था नवरात्रि के 5वें दिन पूजित माँ स्कंदमाता की दिव्य और प्रेरणादायी स्वरूप। अब आगे बढ़ते हैं छठे दिन की ओर, जहाँ हम जानेंगे उस देवी के बारे में जो असुरों का संहार कर कात्यायन ऋषि के पुत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। जी हाँ, माँ कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन की पूजा माँ कात्यायनी को समर्पित है। यह स्वरूप माँ दुर्गा का अत्यंत पराक्रमी और वीर रूप है। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दैत्यराज महिषासुर का वध करके देवताओं को अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन आखिर क्यों माँ को कात्यायनी कहा गया और इनके इस स्वरूप की रहस्यमयी कथा क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन महर्षि कत नामक महान ऋषि के पुत्र थे। वे देवी भगवती के महान उपासक थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और देवी से वरदान मांगा कि देवी स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रतिज्ञा ली और ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी समय दानवों में सबसे शक्तिशाली दैत्य महिषासुर ने कड़ी तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे यह वर मिला था कि उसका वध केवल स्त्री द्वारा ही हो सकता है। इस वरदान के बल पर महिषासुर ने स्वर्गलोक तक पर कब्जा कर लिया, देवताओं को हराकर उनका राज छीन लिया और तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। तब देवताओं ने मिलकर देवी की आराधना की और उसी तेज से जन्म हुआ माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप का। माँ सिंह पर सवार हुई, हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए और महिषासुर का वध करने के लिए भयंकर युद्ध किया। लंबे युद्ध के बाद माँ ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। इसी कारण उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायन का रूप अत्यंत भव्य और तेजस्वी है। उनकी आभा सूर्य के समान तेजस्वी मानी जाती है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी के स्वरूप के दर्शन मात्र से ही भय और नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन जो भी भक्त माँ कात्यायनी की पूजा और इस मंत्र का जाप करता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः, उसके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। अविवाहित कन्याएं यदि श्रद्धा से इनकी पूजा करें तो उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियों को दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। साधक के भीतर साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का संचार होता है। यही कारण है कि माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से कन्याएं और स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। योग शास्त्र के अनुसार माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र से माना जाता है। यह चक्र ज्ञान, अंतर्ज्ञान और आत्मबोध का केंद्र है। जब भक्त श्रद्धा से माँ कात्यायनी की उपासना करता है तो उसकी अंतरात्मा की शक्ति जागृत होती है। उसकी सोच निर्मल और स्पष्ट होती है और जीवन की राह में आने वाली रुकावटें स्वयं दूर हो जाती है। माँ कात्यायनी हमें यह शिक्षा देती है, जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आए, साहस और सत्य के मार्ग पर चलकर उसे हराया जा सकता है। नारी शक्ति केवल कोमलता और मातृत्व का प्रतीक ही नहीं, बल्कि वह समय आने पर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली शक्ति भी है। यही कारण है कि छठे दिन की पूजा का महत्व सबसे विशेष माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के छठे दिन पूजित माँ कात्यायनी के दिव्य और प्रेरणादायी कथा। अब हम जानेंगे उस भयानक स्वरूप के बारे में जिसे देखकर असुर थर थर कांप उठते हैं। जी हाँ, माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ का यह स्वरूप सबसे भयानक, सबसे उग्र और सबसे रहस्यमयी माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, उनका यह भयानक रूप केवल दुष्टों और असुरों के लिए है। अपने भक्तों के लिए वे सदैव कल्याणकारी और मंगलकारी ही है। इसी कारण उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, जो अपने भक्तों को शुभ और मंगल प्रदान करती है। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत भयावह है। उनका शरीर काला है जैसे घंघोर अंधकार। उनके बाल खुले हुए हैं और गले में माला है जो बिजली की तरह चमकती प्रतीत होती है। उनके 3 नेत्र हैं जो आकाश की तरह विशाल और अग्नि की तरह लाल है। वे गर्दभ पर सवार रहती है। पौराणिक मान्यता है कि जब शुंभ निशुंभ जैसे असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब देवताओं ने देवी की आराधना की। देवी ने अपने भ्रिकुटी से एक अत्यंत भयावह स्वरूप को प्रकट किया, जिसे देखकर संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो उठी। वह स्वरूप था माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि ने असुरों का विनाश किया और धर्म की रक्षा की।
एक अन्य कथा के अनुसार रक्तबीज नामक असुर का वध भी माँ कालरात्रि के इसी उग्र स्वरूप द्वारा किया गया। उस असुर की विशेषता यह थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर एक बूंद से एक नया दैत्य पैदा हो जाता था। तब माँ ने अपना विशाल रूप धारण किया और जैसे ही रक्तबीज का वध किया, उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही स्वयं पी लिया, ताकि उससे कोई नया दैत्य उत्पन्न ना हो सके। इस प्रकार माँ ने संपूर्ण संसार को रक्तबीज जैसे असुर के आतंक से मुक्त किया। योग शास्त्र में माँ कालरात्रि का संबंध सहस्रार चक्र से माना जाता है। यह चक्र मुक्ति, ब्रह्म ज्ञान और परम शक्ति का केंद्र है। माँ कालरात्रि की उपासना करते समय यह विशेष मंत्र जपना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। इस मंत्र का जप करने से सभी प्रकार का भय दूर होता है। भक्त के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं समाप्त होती है। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। ग्रह दोष, विशेषकर शनि दोष का प्रभाव कम होता है। तो माँ कालरात्रि के पूजा में यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जप किया जाए तो भक्त को दिव्य संरक्षण और आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ कालरात्रि अपने उग्र रूप से भक्तों के भय का नाश करती है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 7वें दिन पूजित माँ कालरात्रि की अद्भुत कथा। अब आगे बढ़ते हैं 8वें दिन की ओर, जहाँ हम जानेंगे उस देवी के बारे में जिनका नाम सुनते ही भक्ति और शांति का भाव जाग उठता है। जी हाँ, माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा माँ महागौरी को समर्पित है। यह स्वरूप माँ का अत्यंत सौम्य, शांत और दिव्य रूप है। माँ महागौरी का नाम सुनते ही मन में शांति, भक्ति और निर्मलता का भाव उमड़ पड़ता है। लेकिन क्यों माँ को महागौरी कहा जाता है और उनके इस रूप की कथा क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। माँ महागौरी का रूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक है। उनका वर्ण हिम के समान श्वेत और उज्जवल है। इसी कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। वे वृषभ पर सवार रहती है। उनका वस्त्र भी श्वेत होता है, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्रधारी देवी भी कहा जाता है। उनके रूप को देखकर भक्त का मन पवित्र हो जाता है और हृदय में करुणा और शांति का संचार होता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने घोर जंगलों में तप किया, भयंकर व्रत और नियमों का पालन किया। लंबे समय तक तपस्या करने से उनका शरीर मृतिका और धूल से ढक गया और उनका वर्ण काला पड़ गया। तब भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और गंगा जल से स्नान कराया। गंगा के पवित्र जल से स्नान करने के बाद उनका रूप अत्यंत उज्जवल और गौरवर्ण हो गया। इसी कारण उन्हें महागौरी कहा गया। योग शास्त्र के अनुसार माँ महागौरी का संबंध आज्ञा चक्र से भी जोड़ा जाता है, लेकिन मुख्यतः उनका स्वरूप शुद्धता और आत्मबोध का प्रतीक है। जो भी भक्त माँ महागौरी की पूजा और इस मंत्र का जाप करता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः, उन भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और बाधाएं दूर होती है। दाम्पत्य जीवन में सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्त का मन शुद्ध और स्थिर होता है, जिससे भक्ति और साधना में सफलता मिलती है। कहा जाता है कि जो अविवाहित कन्याएं श्रद्धा से माँ महागौरी की पूजा करती है, उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियों को सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए दोस्तों, अष्टमी तिथि पर माँ गौरी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें और उनके आशीर्वाद से जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। माँ महागौरी हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची निष्ठा और धैर्य से की गई साधना भक्त के जीवन को पवित्र और सफल बनाती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने पर हर अंधकार मिट जाता है और उजाला ही उजाला हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 8वें दिन पूजित माँ महागौरी की पावन और दिव्य कथा। अब 9वें और अंतिम दिन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ हम जानेंगे उस देवी के बारे में जिन्हें सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री कहा जाता है। जी हाँ, माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन की पूजा माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ का यह स्वरूप सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री माना जाता है। वास्तव में नवरात्रि की साधना का अंतिम लक्ष्य यही है कि भक्तों को माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त हो। लेकिन आखिर क्यों माँ को सिद्धिदात्री कहा जाता है, आइए जानते हैं।
माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती है। कभी कभी उन्हें कमल के आसन पर विराजमान भी दर्शाया जाता है। उनका मुखमंडल चंद्रमा की तरह उज्जवल है। उनकी झलक मात्र से ही भक्त के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उनके जीवन में सुख शांति का संचार होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह सृष्टि अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, तब भगवान शिव ने ब्रह्मांड के संतुलन और संचालन के लिए आदि शक्ति की उपासना शुरू की। उन्होंने घोर तपस्या कर माँ सिद्धिदात्री का आवाहन किया। माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें सभी प्रकार की अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्राप्त कर भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण और संचालन में समर्थ हो गए। कहा जाता है कि इन्हीं सिद्धियों के प्रभाव से भगवान शिव ने स्वयं को अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट किया। इस अद्भुत स्वरूप में उनका आधा अंग पुरुष और आधा अंग स्त्री का था। यह इस बात का प्रतीक है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सृष्टि का संचालन तभी संभव है जब ऊर्जा और चेतना का संगम हो। माँ सिद्धिदात्री की शक्ति इतनी अपार थी कि केवल शिव ही नहीं बल्कि अन्य देवताओं, ऋषियों और महान योगियों को भी उन्होंने सिद्धियां और दिव्य शक्तियों का वरदान दिया। इसलिए माँ को सभी सिद्धियों की देवी कहा जाता है। वे न केवल सांसारिक उपलब्धियों की दात्री है बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की मार्गदर्शिका भी है। योग शास्त्र में माँ सिद्धिदात्री का संबंध सहस्रार चक्र से माना जाता है। यह चक्र ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति का द्वार है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के समय इस पावन मंत्र का जप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का जप करने से मन को एकाग्रता और शांति मिलती है। साधक के जीवन से नकारात्मकता और भय दूर हो जाते हैं। भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। साधक को माँ की कृपा से सभी सिद्धियों और शक्तियों की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से इस मंत्र का जप करता है, उसका जीवन सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और आत्मबल से परिपूर्ण हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति और विश्वास। जब हम सच्चे मन से साधना करते हैं तो हमें न केवल सांसारिक सुख मिलता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी खुलता है। उनका स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि हर भक्त अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है यदि वह निष्ठा और श्रद्धा से माँ की शरण में जाए। तो दोस्तों, यह था नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पूजित माँ सिद्धिदात्री का दिव्य स्वरूप। आज हमने 9 दिनों की इस अद्भुत यात्रा में माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की कथा और महत्व जाना। अब समय है माँ से यही प्रार्थना करने का कि वे हमें सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद से भरपूर करें। भक्तों के लिए सीख यही है कि अगर हम इन 9 रूपों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले तो हम भी अपने भीतर की शक्तियों को पहचान पाएंगे और हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए इस नवरात्रि हम केवल पूजा ही न करें बल्कि माँ के संदेशों को भी अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यही है नवरात्रि का असली रहस्य और सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत। यदि इस कहानी ने आपके हृदय में भक्ति और प्रेरणा की जोत जलाई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल पौराणिक कथाएं नहीं सुनाते, हम आपके भीतर की चेतना जगाते हैं। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर माँ के इन 9 रूपों पर नमन करें और कहे जय माता दी।